कि इस बार नीतीश कुमार गलत लोगों के पाले में पड़ गए। उसके बाद वो बोलते नहीं थे। फाइनल डिसीजन करने के बाद कहते थे कि हमने ये फैसला कर लिया। असमंजस में नहीं है। इस बार उनसे सेफ साइड गोल हो गया कि इस बार नीतीश कुमार का दांव उल्टा पड़ गया। लेकिन दूसरा जैसे ही आप पर अटैक करेगा ना, सब गोतिया एक साथ होकर के और उसको भगा देता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करके बताने की कोशिश करते हैं इसके अंदर खाने की खबर क्या है। बिहार में जदयू में, राजद में, महागठबंधन में, भाजपा के एनडीए गठबंधन में लगातार कई ऐसी खबरें आती रही हैं जिसको लेकर चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर इस खबर के बाद बिहार में बदलाव क्या होगा। पहली खबर है नीतीश के घर में बंटवारा। उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्सा मांग दिया है। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, नीतीश के घर में बंटवारा हो रहा है। कल आपको एक बात बोले थे, आपको भी याद होना चाहिए कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। मतलब उपेंद्र कुशवाहा बुला रहे हैं सबको। अब सीधी बात आप समझ लीजिए कि इस बार नीतीश कुमार गलत लोगों के पाले में पड़ गए हैं। गलत लोगों के पाले में पड़ने का तात्पर्य मेरा है कि अब तक जिन लोगों को उन्होंने अपने से दूर किया है, जिन लोगों से बातचीत बंद कर दिए हैं, उसके बाद वो बोलते नहीं थे। फाइनल डिसीजन करने के बाद कहते थे कि हमने ये फैसला कर लिया। जैसे आप देख लीजिए शरद यादव की बात। शरद यादव इस बार नीतीश असमंजस में है। असमंजस में नहीं है। इस बार उनसे सेफ साइड गोल हो गया है, समझे। सीधी तौर पे ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं, हमने कई बार कहा भी है कि इस बार नीतीश कुमार का दांव उल्टा पड़ गया है। उनका दो बात, पहला तो उनका महागठबंधन में आना और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा से पंगा लेना। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पंगा लेने के पहले ये बात आप देखे हुए कि पंचनामा पे संपादक नमन मिश्रा जी लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर समझना या उन्हें और लोगों की तरह समझना बड़ा भारी पड़ सकता है। और वो लगता है कि पड़ गया है। आपको ये भी याद होगा कि जिस समय नीतीश कुमार पर हमला हो रहा था तो और किसी को छोड़ करके, अब देखिए बंटवारा आपस में होता, आपस में हम लाठा लाठी कर लेंगे, गोतिया पटदारी में लाठा लाठी हो जाएगा। लेकिन दूसरा जैसे ही आप पर अटैक करेगा ना, सब गोतिया एक साथ होकर के और उसको भगा देता है। वही हुआ कि जैसे ही सुधाकर सिंह ने हमला किया, आपने देखा होगा कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा आए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भैया हम लोग का डीएनए है, इसलिए हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते नीतीश कुमार पर हमला। अब जबकि ये सब बातें हो गई हैं तो नीतीश कुमार के हिस्से में से बंटवारा करने वाला अब तक कोई नहीं था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो बंटवारा कर सकते हैं ना। आप मान के चलिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बार बार कहते हैं कि हमने उसको बनाया, तो इसका मतलब वो आपके गोतिया नहीं हुए, आप उनको बेटा मान सकते हैं। लेकिन आपका पटीदार तो कुशवाहा ही हो सकते हैं। इसलिए बंटवारा का जो सीधा नजर आ रहा है वो होना तय मान के चलिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं जहां भाजपा का जो है दाव लग गया है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इसमें फायदा उठा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इधर आपने देखा होगा कि जो कुछ दिनों से हम लोग खबर चला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है। इस असमंजस को दूर किसने किया? तो नमन मिश्रा जी ने फिर किया था कि भाजपा जो है, भाजपा को विकल्प मिल गया है नीतीश का। नहीं, आधा इधर आधा उधर। भाजपा को चाहिए क्या? तो भाजपा को 2024 और 2025 दोनों चाहिए। और 2024 और 25 के लिए हम बार बार बता रहे थे कि ऑफर खुला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। जहां एक तरफ नीतीश कुमार, एक बार बीच में आपको खबर सुनने को मिली होगी, जबरदस्त चर्चा चल रही थी राजनीतिक गलियारे में हो या फिर मीडिया जगत में, कि नीतीश कुमार ने एक बार भाजपा को फिर से अपना आवेदन दिया है। उस आवेदन में जो उन्होंने अपना ग्रीवांसेज रखा है वो मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। उसमें एक आध ऐसे क्लॉज थे जिस पर आपत्ति थी। इसका मतलब आपने देखा ये भी होगा कि पिछले एक सप्ताह तक लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बंद था और ये हमला ट्रांसफर होकर के राष्ट्रीय जनता दल पर हो गया था। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लौट करके आए तो वो पूरी तरह से अपना हिस्सा बखरा का कागज पत्र लेकर के सब निकाल के लाए थे। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि भाजपा जो चाहती थी कि वो सीधा नीतीश कुमार को इस खेल से आउट करके तेजस्वी यादव के से लड़ाई ले, इस लड़ाई में वो जीतने का दावा कर रही है, तो नीतीश कुमार को डाउन करना जरूरी था। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान है कि हम तो इज़्ज़दारी लेकर के ही जाएंगे, हम आपको अपना हिस्सा हड़पने नहीं देंगे।
वहीं दूसरी तरफ कल आपने, अब तो वहां मौजूद थे जी, आरसीपी सिंह का भी बयान आपने सुना कि नीतीश कुमार यही करते हैं, हर किसी को बुला करके और कहते हैं कि हम आपको सिखाए हैं, हम आपको बताएं, बिल्कुल, और आपको हम अपना उत्तराधिकारी मान रहे हैं जी। इसके साथ साथ एक बहुत ही करीबी नीतीश कुमार के व्यक्ति का कहना है, जो लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं, कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो जो करें वो, उपेंद्र कुशवाहा तो अपना हक हिस्सा ले ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो है ना वो तेजस्वी यादव के साथ करने जा रहे हैं, और भाजपा के लिए यही दाव सबसे बड़ा पड़ गया। कुशवाहा ने कर दिया बवाल, मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है उस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है वो सोफिस्टिकेटेड टाइप का है, लेकिन जो बयान ललन सिंह ने दिया है और जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है, आप उस बयान को इस बयान को मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि बेचैनी किसकी बढ़ी हुई है। तो निश्चित रूप से ऐसा बवाल हुआ है कि जिसमें जदयू अब दो फाड़ में बटी हुई नजर आ रही है। आप इतना समझ लीजिए कि अभी जो 45 उनके विधायक हैं और 16 सांसद हैं, इनमें असमंजस की स्थिति है, और इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ही कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमें बंटवारा चाहिए, हमें अपना हिस्सा चाहिए। ये बात आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफर दिया था वो ऑफर अब अकेले अकेले नहीं बल्कि कलेक्टिव तरीके से लिया जाएगा, साथ में जोड़ा जाएगा। इसमें आपने देखा होगा कि मांझी नजर आ रहे हैं जी, चूंकि मांझी आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से ज्यादा, जब ज्यादा नीतीश कुमार का बड़ाई करने लगते हैं ना तो इसका मतलब है कोई ना कोई खेल नया चल रहा है। वहीं आपको ये भी खबर मिली होगी, 2 दिन पहले ही हम सुने थे कि पंचनामा में आप लोग बातचीत कर रहे थे कि लंबा समय से डेरा डाले हुए हैं मुकेश सहनी भी, वहां उनके साथ भी कई मुद्दों पर कई बातों पर चर्चा चल रही है, वो भी अपना स्टेक देख रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो स्पष्ट कर ही दिया है, चिराग पासवान तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। इन सारी चीजों को देख करके आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब लोग मिल करके अगर नीतीश कुमार का विकल्प बने तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा सबको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां सीधी तौर पे भाई भाई वाली बात है और एक लौकुश समीकरण की बात हो रही है जी। अगर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जदयू के भीतर बवाल और हड़कंप दोनों मचेगा, और वहीं मांझी का वोट, चिराग पासवान का वोट और सहनी का वोट अगर सब मिल जाता है तो नीतीश कुमार के हर वोट पर और तेजस्वी यादव का अगर एक साथ जोड़ करके भी वोट देखा जाए तो कुर्नी में पता चल गया। और आगे जिस तरह से कमजोर नीतीश कुमार के कारण तेजस्वी यादव भी हुए हैं, कई खेमे से उनका वोट कटा है, सवर्णों ने उनका पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है, कई बयान आ गए हैं जिन बयानों को लेकर के धार्मिक जो आस्था है उस पर भी चोट पहुंचा है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ब्राह्मणों को लेकर के घंटी बजाने वाली बात आई सामने, उसके बाद आपने देखा कि करबला बना देंगे, ये बातें आई। तो इससे क्या होता है कि आपका स्तर जो है गिरता है, और स्तर गिरने से आपका वोट बैंक गिरता है। एमवाई जहां बिखर रहा है वहीं लौकुश समीकरण तो पूरी तरह से ये लोग बिखरा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो भी चल रहा है पिछले 2-3 दिन में, आप उठा के किसी भी खबर का कमेंट देख लीजिए, उसमें नीतीश कुमार को जो बातें कही जा रही है उसके बनिस्पत आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लोगों का क्या मनसा है। आप जानते हैं कि जातीय समीकरण के हिसाब से आजकल राजनीति और सब कुछ होती है। उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि भले ही उनके समाज के लोग कई तरह से कोसते हों, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी और सपोर्ट करने की बात होगी तो वही गोतिया पटदार वाली बात है, सपोर्ट में सब लाठी लेकर के तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड में जो अपना हिस्सा मांगा है उसको लेकर लगातार बवाल जारी है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक मुफ्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।